गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला +2 इकोनॉमिक्स की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बी पार्ट यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थव्यवस्था की रचना, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह। यानी सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थव्यवस्था की रचना किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था की रचना का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन, राइट। तो अगर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन की दृष्टि से हम देखें तो आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था को मुख्यतः 5 भागों में बांटा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट की इसे स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को मुख्यतः 5 भागों में हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। और जो ये 5 सेक्टर है, ठीक है, ये जो 5 सेक्टर है, ये पांचों के पांचों सेक्टर क्या है? एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। वन सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर, अदर सेक्टर की ओर क्या है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ मनी क्या है? होता रहता है। इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो या चक्रीय प्रवाह इसको कहा जाता है। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर की ओर फ्लो निरंतर होता रहता है, यानी डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। बिना एक दूसरे की सहायता से ये सेक्टर नहीं चल सकते हैं। इन सभी का कार्य क्या क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट हमने ये देखना है। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? हाउस होल्ड सेक्टर, परिवार क्षेत्र, जिसमें हम सभी आते हैं। तो परिवार क्षेत्र का कार्य क्या होता है? हाउस होल्ड सेक्टर का कार्य क्या होता है? कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना। हमारा काम क्या है? उपभोग करना। आपने देखा है कंजप्शन क्या होता है? व्हाट इज कंजप्शन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ए पार्ट में। तो कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करना किसका कार्य होता है? हाउस होल्ड सेक्टर का, परिवार क्षेत्र का कार्य होता है। सेकंड सेक्टर हमारे पास आता है प्रोड्यूसर सेक्टर, उत्पादक क्षेत्र। अब उत्पादक क्षेत्र है, प्रोडक्शन सेक्टर है। प्रोडक्शन सेक्टर का क्या कार्य होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर का कार्य होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपके पास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर का, वस्तु का निर्माण। अब जहां वस्तुएं बनकर तैयार होती हैं वो कहां होगी? प्रोड्यूसर सेक्टर में। तो उसका कार्य क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना। थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। अब सरकारी क्षेत्र का कार्य, गवर्नमेंट का कार्य क्या होता है? गवर्नमेंट का कार्य होता है टैक्सेस लगाना और सब्सिडीज देना। टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, गवर्नमेंट का कार्य क्या हुआ? टैक्सेस और सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट के सेक्टर, जब इस सेक्टर की बात आएगी तो ये कार्य करेगा ये, राइट। फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, शेष विश्व क्षेत्र। अब शेष विश्व क्षेत्र आपने देखा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। हमारे पास वस्तुएं जैसे अपने इससे ज्यादा हो जाती हैं, मान लो हमारी डिमांड, हमारी जितनी हमारे पास इसकी डिमांड है उससे अगर ज़्यादा वस्तुएं हो जाए, जितनी हमारे पास वस्तुओं की खपत है उससे अगर ज़्यादा वस्तु हो जाती हैं जो हमारे पास, तो उसको हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अदर कंट्री के साथ हम क्या करते हैं? आयात निर्यात करते हैं। तो किसका कार्य होता है? उसके लिए अलग सेक्टर है, उसको बोलते हैं हम शेष विश्व क्षेत्र, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ वन क्या है आपके पास? फिफ्थ क्या है आपके पास? फाइनेंशियल सेक्टर है, वित्तीय क्षेत्र। अब पैसे का क्षेत्र है तो वहां क्या होता है? पैसा जमा होता है एंड बोरोइंग, उधार होता है। दो ही कार्य होते हैं वहां, पैसा जमा होगा और उधार होगा, ठीक है। तो ये आपके पास 5 टाइप्स के सेक्टर आपके पास है: परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शेष विश्व क्षेत्र एंड वित्तीय क्षेत्र। परिवार क्षेत्र का कार्य क्या हो गया? आपने देखा कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादक क्षेत्र का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सरकारी क्षेत्र का टैक्सेशन एंड सब्सिडी। और शेष विश्व क्षेत्र का क्या होता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। वित्तीय क्षेत्र का कार्य क्या होगा? यहाँ सेविंग और क्या होगा? बोरोइंग, पैसा जमा होगा और हम यहाँ से उधार ले सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे? रियल फ्लो देखेंगे हम। पहले हम क्या देखने वाले हैं? रियल फ्लो हम इसमें क्या करेंगे? देखने वाले हैं। तो आपके पास रियल फ्लो
के रूप में आप देखेंगे वास्तविक जो प्रवाह है, तो उसमें आपके पास हम देखेंगे रियल फ्लो। अब आपने नोट करना है, रियल फ्लो की जब बात आएगी, वास्तविक प्रवाह की बात आएगी, तो ओनली आपने क्या देखना है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ सिर्फ जो फ्लो होगा वो किस चीज का होगा, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होगा। ठीक है, तो हम इसमें 2 सेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 सेक्टर, तो इसमें से 2 सेक्टर की हम स्टडी करेंगे। पहला आप सेक्टर क्या लेंगे, पहला सेक्टर हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर सेक्टर, उसको लेंगे। फिर हम लेंगे हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर का कार्य क्या होता है हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो वह हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या है, सर्विसेज है, प्रोवाइड कराएगा ये किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। क्योंकि प्रोड्यूसर सेक्टर का क्या कार्य है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और वो तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके पास क्या हो, उत्पादन के 4 साधन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पढ़े हैं, उत्पादन के 4 साधन पढ़े हमने, क्या पढ़े, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके बिना तो इस प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, तो ये कहां से मिलेगा, लैंड कहां से मिलेगी, कैपिटल कहां से मिलेगी, एंटरप्रेन्योरशिप कहां से मिलेगा, ये हमें हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेगा। तो हाउस होल्ड सेक्टर से क्या होगा, फ्लो फैक्टर सर्विसेज, इसको बोलते हैं साधन सेवाएं, भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमी। यानी हाउस होल्ड सेक्टर से फ्लो होगा प्रोड्यूसर सेक्टर को, क्योंकि इसको उत्पादन के साधन है, ये उत्पादन के साधन कहां से मिलेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर से। क्या मिलेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इसी तरह आपके पास इसका इसने गुड्स एंड सर्विसेज बना दी, तो वो कहां रखेगा, वो हम हाउस होल्ड सेक्टर को बेचेगा। ठीक है, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किस ओर होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। यानी रियल फ्लो में ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने देखा कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, राइट। और इसी के साथ आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्या है, हमारे पास मनी फ्लो है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, मनी फ्लो है, यानी जो मौद्रिक प्रवाह, यानी फ्लो ऑफ मनी, जिसमें हम क्या देखेंगे, फ्लो ऑफ मनी देखेंगे। मनी फ्लो में देखेंगे फ्लो ऑफ मनी, और रियल फ्लो में हमने क्या देखा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फ्लो ऑफ मनी देखेंगे, सिर्फ पैसे का लेन देन होगा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर। तो इसमें भी हम 2 सेक्टर लेते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। हम पढ़ रहे हैं मनी फ्लो, जिसमें हम फ्लो ऑफ मनी देखेंगे कि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की ओर किस तरह फ्लो होता है। अब क्या किया था हाउस होल्ड सेक्टर ने, क्या किया था, इसको प्रोवाइड क्या कराई थी, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो भाई देखो, हाउस होल्ड सेक्टर फ्री में तो भूमि नहीं देने वाला, ना फ्री में काम करने वाला है, ना फ्री में पैसा देने वाला है, ना खुद फ्री में एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी के रूप में काम करेगा। तो प्रोड्यूसर सेक्टर पे अगर ये सारी सर्विसेज हमने दी है, तो उसके बदले हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट, साधन आय। अगर हमने भूमि दी है तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। अगर हमने लेबर वहां के रूप में काम किया है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, तो उसके बदले क्या मिलेगा, वेजेस। अगर हमने पैसा लगाया है प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, तो उसके बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में अगर हमने काम किया है तो उसके बदले क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर फ्लो होगा फैक्टर पेमेंट, इसको बोलेंगे साधन आय, रेंट लगान, वेजिस मजदूरी, इंटरेस्ट ब्याज, प्रॉफिट लाभ। किसके बदले में, लैंड के बदले क्या मिलेगा, रेंट, और लेबर के बदले वेजिस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट। और इसी तरह हमने रियल फ्लो में देखा था, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ था, इसको हमने सर्विसेज प्रोवाइड कराई, इसके बदले क्या मिला, फैक्टर पेमेंट। और इसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखो फ्री में तो गुड्स एंड सर्विसेज हमें नहीं मिलने वाली हैं, तो हम क्या करेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं पर किया गया खर्च हम वापस उसको दे देंगे, पैसे हम देंगे, फ्री में नहीं लेंगे हम। जब प्रोड्यूसर सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज को दी, तो उसके बदले पैसे के रूप में क्या गया, एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, उसके ऊपर किया गया खर्च हम क्या इस ओर देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, मनी फ्लो। मनी फ्लो में हमने देखा फ्लो ऑफ मनी, देखो यहाँ फैक्टर पेमेंट के रूप में हुआ, चाहे एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में हुआ। और हमने रियल फ्लो में क्या देखा, ओनली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज के रूप में हुआ, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। और मनी फ्लो में क्या हुआ, फ्लो ऑफ
मनी आपने देखना है। हम थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो में क्या है? रियल फ्लो में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये क्या है आपके पास? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ये क्या है हमारे पास? सर्विसेज है, फैक्टर सर्विसेज, साधन सेवाएं। इसको हम क्या बोलेंगे? साधन सेवाएं, गुड्स एंड सर्विस। तो आपके पास क्या है? ये उत्पादन के 4 साधन भी हमने पढ़े थे शुरू में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और रियल फ्लो में रूप में इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। इस तरह मनी फ्लो के रूप में अब लैंड के बदले क्या देगा? अगर आप जमीन देंगे किसको तो उसके बदले क्या मिलेगा? रेंट। अगर मजदूर के रूप में काम करेंगे तो उसको बदले में क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, अगर उद्यमी के रूप में आप काम करेंगे तो उसको उसके बदले आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। यानी इन सभी को हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे फैक्टर पेमेंट। ये जो हुई पेमेंट, ठीक है, इसके बदले लैंड के बदले रेंट हुआ, लेबर के बदले वेजेस हुआ, तो इसको बोलेंगे साधन आय। और इसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो। ठीक है। अब गुड्स एंड सर्विसेज दिया हमने रियल फ्लो के रूप में, तो उसके बदले एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये इसके बदले क्या हुआ? वापस पैसे का हिसाब किताब। तो ये मनी फ्लो एंड रियल फ्लो में हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास है, आपने दोनों चीज़ें ये आसानी से करनी है। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आपने देखना है। सबसे पहले आपने ये स्टडी करना है कि 5 सेक्टर का कार्य क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे कि जो 5 टाइप्स के सेक्टर है इनका कार्य क्या होता है, तो इजीली आप देखेंगे कि किस चीज़ का फ्लो किस ओर होता है। और इसके बाद इसको आप सभी नोटबुक पे उतारेंगे और कल हम करेंगे 2 सेक्टर मॉडल करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।